पावर बीआई में प्रोफेशनल और एक्यूरेट डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आपके डेटा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो कुछ विजुअल्स जैसे चार्ट्स और मैप्स गलत वैल्यूज शो करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विजुअल्स आपके डेटा के साथ सही काम करें ही ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पावर बीआई में अपने डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करके हम परफेक्ट डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। पावर बीआई को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं और पावर बीआई के होम टैब में जाकर हम गेट डेटा पे क्लिक कर लेते हैं डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। हम मोर पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो फाइल है वो CSV फॉर्मेट में है, तो मैं CSV को सिलेक्ट करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक कर लूंगा। फाइल का नाम है सेल्स बाय मंथ, तो मैं फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। जैसे ही आप फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो उस फाइल के अंदर जो भी टेबल होगा वो आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम डेटा को डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर लोड कर लें या पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म या क्लीन करें। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, पहले डेटा को क्लीन या ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं। आप चाहें तो पहले डेटा को लोड करके पावर बीआई के अंदर से डेटा को दोबारा ट्रांसफॉर्म या क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ जाएंगे। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आप डिफरेंट टैब्स को देख सकते हैं, जैसे कि होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। पावर क्वेरी एडिटर के लेफ्ट साइड पे क्यूरीज का सेक्शन मौजूद है। यहाँ पर आप अपने सारे टेबल्स जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उन्हें देख सकते हैं। और राइट साइड पे आपको एक सेक्शन नजर आएगा अप्लाइड स्टेप्स के नाम से। जितने भी स्टेप्स जो डेटा क्लीनिंग या ट्रांसफॉर्मिंग के दरमियान अप्लाई होंगे वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन होते जाएंगे। और मेन विंडो के अंदर हमारा टेबल मौजूद है। अब इस टेबल के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 3 को देखें तो ये पूरी की पूरी ब्लैंक है। रो नंबर 1 को देखें तो उसके कॉलम नंबर 4 में सिर्फ एक एंट्री है। और हमारे जो हेडर्स हैं लाइक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी और जनवरी से दिसंबर तक जितने भी मंथ्स हैं वो सारे के सारे रो नंबर 2 में हैं। तो ओवरऑल इस टेबल में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं और इस टेबल को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं ताकि इस टेबल को हम पावर बीआई के विजुअल्स के लिए यूज़ कर सकें। इस वक्त इस टेबल के अंदर 15 कॉलम्स एंड 28 रोज हैं। सबसे पहले हम एम्प्टी रोज को ख़त्म करते हैं। एम्प्टी रोज को ख़त्म करने के लिए आप सिंपली होम टैब के अंदर आएंगे और आप क्लिक करेंगे रिमूव रोज पे। रिमूव रोज के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम क्लिक करेंगे रिमूव ब्लैंक रोज पे। तो इस तरह जितनी भी ब्लैंक रोज होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अब हमारे पास 15 कॉलम्स एंड 27 रोज हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ब्लैंक रो थी जो कि डिलीट हो चुकी है। अब दूसरा मसला यह है कि फर्स्ट रो जो हमारे पास है उसके कॉलम नंबर 4 में सिर्फ एक एंट्री है, तो हम इस रो को भी डिलीट करने वाले हैं। अगेन हम होम टैब के अंदर आएंगे और रिमूव रोज पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम रिमूव ब्लैंक रोज के बजाय रिमूव टॉप रोज पर क्लिक करेंगे। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें इसे बताना है कि हमें टॉप पे कितनी रोज को रिमूव करना है। तो इस वक्त हमें सिर्फ एक ही रो को रिमूव करना है, तो हमने एक प्रेस किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप अगर अप्लाइड स्टेप्स में देखें तो सबसे पहले हमने रिमूव ब्लैंक रोज की थी, उसके बाद रिमूव टॉप रो की। तो जितने भी स्टेप्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन होते जा रहे हैं। अगर आप उन स्टेप्स को अंडू करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस क्रॉस की साइन पे क्लिक करें, तो दोबारा से वो रो जो हमने डिलीट की थी वो दोबारा अपीयर हो जाएगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट इशू को सॉल्व करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेडर्स हैं वो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से मौजूद हैं, जबकि हेडर्स हमारे होने चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी और नेम्स ऑफ दीज मंथ्स। तो हम क्या करेंगे कि हेडर्स को प्रोमोट करेंगे। जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम हेडर बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपल हम ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर आकर यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स पे क्लिक कर लेंगे और इस तरह हमारी जो फर्स्ट रो है वो हेडर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेप अप्लाई हुआ है प्रोमोटेड हेडर्स के नाम से,
जिसने हेडर्स को प्रोमोट कर दिया है, लेकिन इसके साथ एक और स्टेप अप्लाई हुआ है ऑटोमेटिकली चेंज टाइप के नाम से। ये चेंज टाइप डेटा टाइप से रिलेटेड है। हर कॉलम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम के अंदर प्रोडक्ट नेम कॉलम के अंदर जो डेटा है वो है टेक्स्ट डेटा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स नजर आएंगे, जैसे डेसिमल नंबर, फिक्स्ड नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट। तो जो इस कॉलम में डेटा है वो टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसी तरह सब कैटेगरी के अंदर जो डेटा है वो भी टेक्स्ट है, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है। लेकिन मंथ्स के अंदर जो डेटा है वो हमारे पास होल नंबर नहीं है। पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली होल नंबर्स को सिलेक्ट किया है। ये होल नंबर का आइकॉन है। ये डेटा हमारे पास फिक्स डेसिमल नंबर्स हैं, तो हम फिक्स डेसिमल नंबर्स पे क्लिक कर लेंगे और हम सिंपली क्लिक करेंगे रिप्लेस करंट, या हम ऐड न्यू स्टेप भी कर सकते हैं। अब एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर वक्त जहन में रखनी है, वो ये है कि आपके टेबल के अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। नल वैल्यू और जीरो वैल्यू में डिफरेंस होता है। नल मीन्स नथिंग। नल वैल्यूज आपके विजुअल्स में एरर को प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन अगर नल के बजाय जीरो होगा तो पावर बीआई उसे एज अ वैल्यू कंसीडर करेगा और इस तरह आपके विजुअल्स में एरर्स नहीं शो होंगे। पावर क्वेरी एडिटर में हम नल वैल्यूज को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आना है और रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे नल और हम रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो से और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब एक स्टेप अप्लाइड हो गया है रिप्लेस्ड वैल्यू के नाम से। अब हमारे टेबल में जितनी भी नल वैल्यूज होंगी वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। अब हम पावर क्वेरी के अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जो कि रिलेटेड है पिविटेड और अनपिविटेड कॉलम्स से। तो सबसे पहले समझते हैं कि पिविटेड और अनपिविटेड टेबल कौन से होते हैं। पिविटेड डेटा या पिविटेड टेबल्स हमारे पास बहुत वाइड होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं और वो इजी टू रीड होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, और हमारे पास हर एक मंथ के लिए अलग कॉलम है और हर मंथ के अंदर सेल्स मौजूद हैं। जब हम पिविटेड डेटा को अनपिविट में चेंज करते हैं तो सिंपली कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। अब ये एक अनपिविटेड डेटा या अनपिविटेड टेबल है। यहाँ पर जितने भी कॉलम्स थे लाइक जनवरी टू जून, वो हमने यहाँ पर रोज में चेंज कर दिए हैं, और इन मंथ्स के अंदर जो सेल्स थी उनके लिए हमने एक अलग से कॉलम बना दिया है जिसके अंदर सारी सेल्स मौजूद हैं। अब एक बात जहन में रखें कि पावर बीआई के अंदर हमेशा अनपिविटेड डेटा को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास पिविटेड कॉलम्स मौजूद हैं तो हम इन्हें अनपिविटेड कॉलम्स में चेंज करेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन के थ्रू पावर बीआई के अंदर देखेंगे कि किस तरह अनपिविटेड डेटा पिविटेड डेटा से ज़्यादा यूजफुल है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपैरिजन और चार्ट्स के थ्रू थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को अनपिविट करते हैं। अब मंथ्स वाले जितने भी कॉलम्स हैं उनको अनपिविट करने के लिए हम वो कॉलम्स जो स्टैटिक्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आकर मैं अनपिविट कॉलम्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा अनपिविट अदर कॉलम्स। इसका मतलब अदर देन दीज थ्री कॉलम्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे अनपिविट हो जाएं। तो हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखा जा सकता है कि जितने भी कॉलम्स थे वो अनपिविट हो गए हैं। अब इस कॉलम को हम मंथ का नाम दे देते हैं और इस कॉलम को हम सेल्स का नाम दे देते हैं। इस कॉलम का हम डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं टू फिक्स्ड डेसिमल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि अनपिविटेड कॉलम्स पिविट कॉलम्स के मुकाबले में किस तरह यूजफुल होते हैं। तो हम एक और डेटा इंपोर्ट कर देते हैं ताकि हम इनका कंपैरिजन कर सकें। हम होम टैब के अंदर आएंगे, न्यू सोर्स पे क्लिक कर लेंगे और हम अगेन क्लिक करेंगे CSV पे। अब हम डेटा सेलेक्ट करेंगे जो कि पिविटेड फॉर्म में मौजूद है। हम इस डेटा को लोड कर लेंगे। अब हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं। पहला टेबल हमारे पास अनपिविटेड फॉर्म में मौजूद है जिसको हमने अनपिविट किया है,
और दूसरा टेबल हमारे पास पिवटेड फॉर्म में है। पिवटेड फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हर मंथ के लिए एक अलग कॉलम है और हर कॉलम में सेल्स हैं। अब हम सिंपली क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं ताकि हम पावर बीआई की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएं। अब अगर हम डेटा सेक्शन के अंदर देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, सेल्स बाय मंथ, ये अनपिवटेड डेटा है, और दूसरा है सेल्स बाय मंथ पिवटेड के नाम से, जो कि हमारे पास पिवटेड डेटा है। अब हम एक स्टिक कॉलम चार्ट इंसर्ट करते हैं। इस चार्ट के एक्स एक्सिस में हम मंथ्स को पुट करते हैं और वाई एक्सिस में हम सेल्स को डालते हैं, और लीजेंड के अंदर हम सिंपली प्रोडक्ट नेम्स को डाल लेते हैं। अब यहाँ पर आप डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमारे पास सारे मंथ्स आ गए, वाई एक्सिस पे हमारी सेल्स हैं, और लीजेंड्स के अंदर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नेम्स हैं। अब एक और कॉलम चार्ट को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब जो मैं डेटा उठाऊंगा वो पिवटेड टेबल से उठाऊंगा। अब अगर मैं पिवटेड टेबल से अप्रैल मंथ को उठा के एक्स एक्सिस के अंदर डालता हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेल्स कहाँ पे हैं जो कि मैं वाई एक्सिस के अंदर डालूं। अब अगर मैं दिसंबर को उठा के वाई एक्सिस के अंदर डाल लेता हूँ तो एक ऐसा चार्ट क्रिएट हुआ है जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अब अगर मैं प्रोडक्ट नेम को लीजेंड के अंदर डाल देता हूँ तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि पावर बीआई के अंदर अनपिवटेड कॉलम्स विजुअल्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।